ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम चक्रव्यूह में चर्चा कर रहे हैं जमींदारा पार्टी के संयोजक बीडी अग्रवाल साहब से। अग्रवाल साहब, आपका एक बार फिर स्वागत है। हम लोकसभा चुनावों की बात कर रहे थे। देश की दो बड़ी पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, वो पूरे देश भर में चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं। उनके बड़े बड़े नेता हैं, वो सब लग रहे हैं। उसके बीच में एक छोटी सी पार्टी जमींदारा पार्टी है, उसका बहुत बड़ा अस्तित्व नहीं है, उसकी बहुत बड़ी अभी पहचान नहीं बनी, तो कैसे जिंदा रहेगी पार्टी? देखो, कभी भी आदमी, कोई बड़ा आदमी कोई पैदा नहीं होता, बच्चा ही पैदा होता है। ठीक है, तो ये तो प्रोसेस है। इस प्रोसेस में सभी इस प्रोसेस से गुजरे हुए हैं। जमींदारा पार्टी के 2 विधायक बने हैं। बीजेपी के भी 1980 में 2 ही सांसद बने थे। तो आज बीजेपी भी उभर के सामने बड़ी पार्टी बनी है या नहीं बनी है। ऐसे ही कांग्रेस पार्टी बनी है। सभी पार्टियों का एक प्रोसेस है। मनुष्य बच्चा पैदा होता है, एडल्ट बनता है, बूढ़ा होता है, ये सभी बातें पता है मुझे। हम जमींदारा पार्टी आज किसानों को, मजदूरों को, दलित समाज को जो आज़ादी नहीं मिली है, हम वो आज़ादी दिलाना चाहते हैं और आज़ादी दिला के छोड़ेंगे। क्योंकि अभी तक जो भी पार्टियों ने आके झूठे वादे किए, जैसे इलेक्शन के दौरान भाजपा की जो आज वसुंधरा जी जो चीफ मिनिस्टर बनी हैं, इन्होंने सभा में ये कहा कि अगर भाजपा सत्ता में आती है तो गंगानगर में ग्वारगम पाउडर फैक्ट्री स्थापित की जाएगी ताकि किसानों को उसका लाभ मिले। जब जीत गई तो कोई पाउडर फैक्ट्री नहीं, कोई बात ही नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। किसानों को कहा बोनस दिया जाएगा, 250 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस बनता है गेहूं के ऊपर, और जौ के ऊपर बनता है 150 रुपये, सरसों के ऊपर बनता है। तो कोई बोनस नहीं, उसकी न कोई घोषणा हुई। तो हम झूठे वादों की कोई बात नहीं कर रहे। कन्या महाविद्यालय खोले जाएंगे प्रत्येक उपखंड के ऊपर, तो बताइए ना क्यों नहीं खोल रहे। हमने पर्सन लगाया, कामनी जिंदल ने, सोना देवी बावरी ने पर्सन लगाया कि भी प्रत्येक उपखंड पे आपने महाविद्यालय, कन्या महाविद्यालय खोलने थे। तो जवाब आया कि कन्या महाविद्यालय संसाधन आने के बाद खोले जाएंगे। कब आएंगे संसाधन? वो तो कभी नहीं आने वाले होते हैं। तो झूठे बात, झूठे काम करने का जो ये है, जमींदारा पार्टी सत्ता में आने का हमें कोई लालच नहीं है। हम तो बीजेपी और कांग्रेस को रास्ते पे लाने के लिए हम आए हैं। आप ग्वारगम फैक्ट्री की बात कर रहे हैं जो वसुंधरा जी ने वादा किया, लेकिन कुछ लोग कहते हैं ये तो आपका पर्सनल इंटरेस्ट है क्योंकि आप ग्वारगम बिजनेस में लगे हुए हैं। फैक्ट्री लगाने की बात की थी उन्होंने। हाँ। कि सरकार ग्वारगम की पाउडर की फैक्ट्री लगाएगी जिसको किसान चलाएंगे और जमींदारों को फायदा होगा। ये हमने बात नहीं की, हमारी तो आज भी है और भी लगाएंगे। मैं वसुंधरा जी की बात कर रहा हूँ। अगर नहीं लगानी थी या नहीं लगा सकते थे तो ये झूठी बातें कह करके किसानों को मेडिकल कॉलेज बनाने का सपना भी आपका था। उसका क्या? मेडिकल कॉलेज बनाने का सपना नहीं था। 215 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी और परफॉर्मेंस गारंटी हमने दे रखी है, जिसका MOU हो चुका है। उसके लिए वसुंधरा जी ने जब पावर में आने के बाद के भी चुनाव तक ये इसके अंदर कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क चालू नहीं हो जाना चाहिए, ताकि कल को मेडिकल कॉलेज ऊपर आएगा तो जनता को दिखाई देगा। नेकेड आइज से वो देखेंगे तो क्या बीजेपी और कांग्रेस दोनों हार जाएंगी। तो जनता को बेवकूफ बनाने की बात है, इसलिए चुनाव तक रोक रखा है। और हम ये मेडिकल कॉलेज बन के रहेगा क्योंकि हमारे MOU में ऐसी कोई क्लॉज नहीं है जिसको वसुंधरा जी रोक सके। अग्रवाल साहब, आप किसान, मजदूर, दलित की बात करते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी आपने खड़ी की वो थी बीजेपी के एक मिनिस्टर ने जो बयान दिया अपर कास्ट को लेकर, उसको लेकर आपने बहुत बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। हमने तो आपकी चिंता तो दलित मजदूर की है। देखो, ये अपर कास्ट, ब्राह्मण और बनिया इसमें चक्कर में पड़ गए हो। देखो मेरी बात सुनो, ये बात ये नहीं है जिसको आप घुमा के बात कर रहे हैं। एक संवैधानिक पद पे, जिम्मेवारी के पद पे नंदलाल जी मीणा, एक मिनट रुको, पहले हमारी बात को पूरी करने दो। मीणा होने के नाते वो कोई सारे मीणों का ठेकेदार थोड़ी है। आज अगर वही कोई और आदमी, अन्य व्यक्ति कोई मीणा समाज के प्रति या दलित समाज के प्रति ऐसी टिप्पणी करता तो मैं उसके लिए भी वही काम करता। उन्होंने कहा कि बनिए और ब्राह्मणों ने मीणा जाति का शोषण किया। ये मीणों ने नहीं कहा है, ये एक व्यक्ति ने कहा है। किसी मीणे का बयान नहीं। मीणे तो हमारे साथ हैं, 20 मीणे आए हैं। छोटे इशू पर आप विवाद खड़ा करेंगे तो बड़ा हो जाए। नहीं, ये संवैधानिक पद के ऊपर कोई आदमी किसी का तिरस्कार नहीं कर सकता।
मैं इस बात से बिल्कुल नहीं है। और ये जो मुद्दा है ये चुनाव के अंदर हम इससे नहीं आपके उठा इमेज सकते। पे फर्क नहीं पड़ेगा कि दलित की बात आप करते हैं, पिछड़ों दलित की बात करते हैं, अकेला, SC ST की बात नंदलाल करते हैं। मीणा दलित अकेला नहीं है जी। आपको मैं बता देता हूं। हम दलित और अनुसूचित जाति की बात करते हैं, उनको ऊपर उठाने की बात करते हैं। मैं नंदलाल जी मीणा की बात नहीं कर रहा। आप एक व्यक्ति का, चलो हमारे बयान के ऊपर कोई मीणा समाज का आया किसी का रोष? मीणा समाज तो खुद कहता है, हमारे पास आता है भी इन्होंने गलत काम किया है और ये हमारा संघर्ष जारी रहेगा। या तो वसुंधरा जी इसको बर्खास्त करें या वसुंधरा जी बोलें कि भी हाँ मैं इस बात से सहमत हूं। जब सहमत है तो जनता अपने आप देखेगी। अग्रवाल साहब, मैं विधानसभा का रिकॉर्ड देख रहा था इलेक्शन कमीशन का, और वो तो उसमें पता चला कि जमींदारा पार्टी के जो 2 कैंडिडेट थे उनकी जो टोटल असेट्स हैं वो बीजेपी और कांग्रेस के जो 400 कैंडिडेट्स थे उनसे भी ज़्यादा है। तो क्या ये इमेज बनती है कि आपने पैसे के दम पर चुनाव जीते? ऐसे है, पैसे के दम पे चुनाव अगर जीतते तो बिरला जी के पास में बहुत पैसे थे जी, ठीक है, फिर वो क्यों हारे? लेकिन लोग चर्चा करते हैं कि देखो, पैसे के चर्चा दम पर एक चुनाव अलग बात जीती है, जाती ये तो है। ये लोगों को बहकाने की बात है। जनता पैसा और बाहुबल 2 ही चीजें हैं जिसके भरोसे चुनाव जीते जाते चलो हैं। हमने पैसा या बाहुबल का कोई उपयोग किया, कोई FIR दर्ज हुई? जी, अरे कोई FIR दर्ज हुई क्या? ये बातें तो जब इलेक्शन हो चुका है, आज ये बातें करने का कोई मतलब नहीं है। जो हमारे पास है, वसुंधरा जी ने 4 करोड़ रुपए दिखाए हैं जी, 4.5 करोड़ रुपए, 4.5 करोड़ रुपए, ठीक है, 4.5 करोड़ रुपए ही हैं क्या उनके पास? आप बताओ ना। पहले जमींदारा पार्टी के जो कामनी जिंदल ने जो दिखाया है वो इनकम टैक्स के अंदर भी दिखाया है। हम लॉ ऑफ द लैंड, मैंने कहा कि वी आर डिवोटेड स्टूडेंट ऑफ द लॉ ऑफ लैंड, इसलिए जो इनकम टैक्स है हम पे करते हैं। हमारी जो संपत्ति है वो हमने दिखाई है, और मैंने दिखाई है कोई ये नहीं है, वो तो इनकम टैक्स में भी है। तो आप ये जो बात, इसको अप्रिशिएट करो, इसको डेप्रिशिएट मत करो। और जो लोग, जितने बीजेपी के और कांग्रेस के 400 उम्मीदवार थे, उन 400 की जोड़ेंगे ना तो भी जो बिमला देवी और कामनी जिंदल की दोनों की संपत्ति से उनकी कम है, 400 की जी, 2 की नहीं, हाँ, 200 की नहीं, 400 की तो मैं बात कर रहा क्या हूं। पैसा हमने कोई चोरी करके तो लेके नहीं आए जी, हमने एक्सपोर्ट करते हैं, पैसा बनाया है। अगर हमारे पास पैसा होगा तो ही तो जनता को खुआएंगे। जब ही तो मेडिकल कॉलेज के लिए 215 करोड़ रुपए पहले हमने जो PG कॉलेज बना रखा है, हॉस्पिटल बना रखा है, मिनी सेक्रेटरिएट बना रखा है, तो ये सब सरकारी हैं, हम कुछ नहीं अपना रखते हैं। तो ये जनता के लिए है। जो पैसा, कोई भी पैसे वाला ही पैसे लगा सकता होगा या दूसरा लगा सकता है। बिरला जी ने बिरला मंदिर बनाए, धर्मशालाएं बनाई, इतने इंस्टीट्यूशन बनाए हैं, बिट्स पिलानी के अंदर बनाया, तो वो पैसे वाले थे तो ही बनाया। कोई भूखा आदमी है वो क्या बनाएगा? और हम बात कर रहे हैं कि जो पैसे आपको वाला लगता है कि उसको, हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में पैसे की ताकत ज्यादा चलती है, ऐसा आपको लगता है? देखो हम पॉलिटिक्स को बदलने के लिए आए हैं जी। हम पहले की पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहे हैं। जो राजनीति के अंदर फैली हुई गंदगी है, इस गंदगी की सफाई करने के लिए जमींदारा पार्टी आई है। हम कितने सक्सेस होते हैं समय बताएगा, पर हम एक ऐसा पौधा बोके जाएंगे कि आने वाले 20 साल में, 30 साल में, 50 साल के अंदर ये वटवृक्ष बनेगा। और जितने भी यंग ब्लड हैं, जैसे कि कॉलेज छात्र राजनीति से, अभी हमने जयपुर ग्रामीण से आबा सिंह गुज्जर को टिकट दिया है, जो CP जोशी जैसे दिग्गजों के सामने खड़ी होगी। लेकिन वहां पर राज्यवर्धन सिंह भी खड़े हुए हैं। राज्यवर्धन सिंह जी बीजेपी जो के हैं, और ये CP तो जोशी जी ये हैं। बच्चे हैं, इनकी कोई CP खास जोशी बात जी नहीं। बड़े कैंडिडेट हैं। CP जोशी हैं, चलो राज्यवर्धन सिंह जी हैं। राज्यवर्धन सिंह जी का तो मुझे पता नहीं है। आज जो सुरेंद्र सिंह जी उनके सगे मामा हैं। देखो हिंदुस्तान में कहते हैं कि भी कानून है, कानून क्या है? राज्यवर्धन सिंह जी के सगे मामा सुरेंद्र सिंह जी IPS हैं, जो IB के अंदर ज्वाइंट डायरेक्टर जयपुर के अंदर हैं, राजस्थान के वो हेड हैं, और उनको चुनाव आयोग ने नहीं हटाया है और उन्होंने यहाँ से छुट्टी भी नहीं ली है। तो ऐसे लोग जो कानून की
जो आज आपको लगता है उनको हटाना चाहिए या छुट्टी पर जाना चाहिए? बिल्कुल छुट्टी पे जाना चाहिए उनको आज ही। भारतीय जनता पार्टी ने इससे पहले हरीश मीणा जी के लिए भी ये दबाव बनाया था जब नमो नारायण तो मीणा चले गए थे जी, पर अपने आप नहीं गए। इनको अपने आप जाना चाहिए था। अगर किसी के अंदर इतना मादा था तो उनको अपने आप जाना चाहिए था और इनको तुरंत प्रभाव से एक सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनाया और एक पूरा एटमॉस्फेयर ये बनाया जा रहा है कि मोदी लहर इस देश में बनी हुई है। ऐसे है जो प्राइम मिनिस्टर है, ये बीजेपी ने ये एक संविधान को का मखौल उड़ाया। प्रधानमंत्री सिर्फ पार्लियामेंट बनाती है, पार्लियामेंट के अंदर जाते जो भी इसके अंदर पात्र होता वो अपने आप आ जाता। उसमें कौन सी बात थी? ये संविधान का मखौल है। इसी प्रकार ये तो उन्होंने जनता के सामने रख दिया कि आप बनाइए, नहीं, हम उनको प्रधानमंत्री बना रहे हैं, इसमें क्या बुराई है? इलेक्शन नहीं है, इसी को मैं ये कहना चाहता हूँ। दिस इज नॉट ए प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट। ये अमेरिका, लेकिन आप मानते हैं कि मोदी लहर है इस समय इस वक्त? कोई मोदी लहर नहीं है। ये सब झूठी बातें बना रहे हैं। चाय पिलाते हैं, क्या रिश्वत नहीं है? चाय पिलाना क्या रिश्वत नहीं है? फिर कलश लेके जा रहे हैं कि एक वोट एक नोट। वोट मांगना या वोट डलवाना ये चुनाव आयोग का काम है। उसके अंदर वोट के साथ नोट ले रहे हैं। दो भाइयों में झगड़े हो रहे हैं। एक भाई कहता है कि बीजेपी को क्यों दिया, दूसरा कहता है कि कहां दिया, उसको ओपन करवा रहे हैं। दिस इज नॉट दी लोकतंत्र। आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि कोई पार्टी या जमींदारा पार्टी समेत सब पार्टियां मिलकर नरेंद्र मोदी की लहर को रोक सकती हैं? देखो, पहली बात तो नरेंद्र मोदी जी को वहम हो गया कि मेरी लहर है। अगर उनकी लहर है तो क्यों भाग रहे हैं? नरेंद्र मोदी वाराणसी जा रहा है, आडवाणी जी कहते हैं अभी मैं गांधीनगर से नहीं लड़ूंगा, मैं भोपाल से लड़ूंगा। सभी बड़े नेता, अरुण जेटली जी आज तक जीते नहीं, राज्यसभा चुनाव लड़े ही नहीं। देखो बात सुन, या तो आप प्रश्न नहीं पूछते या मेरी बात सुनो जी। नहीं, चुनाव लड़े नहीं, मैं इसलिए आपको करेक्ट कर रहा हूं, हारे नहीं है। ये कह रहा हूं कि अमृतसर के अंदर उनका क्या चीज है जी, पहले ये बताया जाए मुझे भी। अमृतसर के अंदर क्या चीज है? सीपी जोशी जी भीलवाड़ा छोड़ के कहते हैं मैं भीलवाड़ा में काम नहीं करा सका, पानी का मैंने वादा किया था इसलिए मैं यहां गया। तो वहां झूठ बोला, फिर यहां झूठ बोलेंगे। बात तो वही हो ना, जनता को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। आप इस बात को समझें पहले। और जो भी ये लोग भाग के, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, बड़े नेता, ये सारी स्पेंट फोर्स है। अब इनका कोई कारतूस, ये चले हुए कारतूस है, ये कहीं जाएं। ये लेकिन आपको उम्मीद है कि आपकी पार्टी कुछ एक रास्ता दिखाएगी? हमारी पार्टी स्टालिन ने, जोसेफ स्टालिन ने एक बात कही थी कि किले को गिराना है तो एक ईंट निकालनी जरूरी है। तो वो ईंट आप निकालने की शुरुआत कर दी। उसकी शुरुआत करके 2 ईंटें हमने पहले निकाल ली और अभी 1-2 ईंटें और निकाल देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कार्यक्रम में शामिल हुए। आज के चक्रव्यूह में इतना ही। हम बात कर रहे थे बीडी अग्रवाल साहब से, जो जमींदार पार्टी के संयोजक, और उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि किले को ढहाना हो तो शुरुआत एक ईंट निकालने से करनी होती है, और उन्होंने 2 ईंट निकाल दी। शुक्रिया।